नमस्कार सभी साथियों को। मैं हूं आपका प्यारा साथी डीएस सैनी। आप सभी का हिंदी ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर, हिंदी ज्ञान धारा ऐप पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज एक आपको बहुत बढ़िया बात आपको मैं बताने वाला हूं, कैसे करें ईएमआरएस जो आपकी मुख्य परीक्षा है इसकी तैयारी। और आप देखेंगे मुख्य परीक्षा के आधार पर ही आपका परीक्षा में चयन होने वाला है। तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी पर स्पेशली दिमाग अभी से ही लगा देना चाहिए। हिंदी विषय की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है, सबसे पहले आपको इसमें पास करना होगा एक जनरल पेपर। और जनरल पेपर में आप देख रहे हैं जनरल पेपर में आपका क्या आने वाला है। टीयर 1 में आपका जो आने वाला है मैं आपको बता देता हूं सीधा सीधा सा। टीयर 1 में आपकी जनरल नॉलेज आपका आने वाली 10% की, और रीजनिंग 15%, और आईसीटी के 15%, और टीचिंग एप्टीट्यूड के 30% आने वाले हैं। डोमेन नॉलेज में आप एक्सपीरियंस पेडागोजी आने वाली 20%, और 10% आपके एनईपी के आने वाले हैं, यानी टोटल 30% होने वाले हैं। ये टोटल मिलाकर के आपकी 100% आपके आने वाले हैं 100 अंक के। अब आपको दिमाग लगाना साथियों कि जनरल नॉलेज है, आप कोई भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई भी किताब से पढ़ सकते हैं, यानी 5 प्रश्नों को तो हम किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। यदि आप रीजनिंग में देखें तो आप रीजनिंग के इतने नॉर्मली प्रश्न आते हैं कि हम इसमें से करीबन 8 प्रश्न आप हल कर सकते हैं। करीबन आईसीटी में से भी हम 8 प्रश्नों को हल कर सकते हैं नॉर्मली किसी भी किताब को पढ़े तो। टीचिंग एप्टीट्यूड दिमाग आधारित प्रश्न आते हैं, करीबन 15% आप किसी भी कंडीशन में नॉर्मल तरीके से आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी तो कर सकते हैं। डोमेन नॉलेज है 30% में से आपको मैं बता देता हूं एनईपी के 10% आते हैं, इसमें से करीबन 8%, और 20 में से करीबन 10%, यानी 18 प्रश्नों को तो आप यहां भी कर सकते हैं। 18 नहीं तो आप कम से कम 15 प्रश्नों को तो हम किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ सकते हैं। तो देखो 15 15 30 और 35 35 और आपके 8 ये हो गए हैं। तो 8 देखिए 35 और 8 43, और 8 आपके 51 नंबर, यानी कम से कम मतलब कतई नॉर्मल आप करोगे तब 51 नंबर तो आप नॉर्मली ला सकते हैं। आपको 40% की आवश्यकता है। 1/3 की नेगेटिव रहेगी, इसको देख करके आप इतने इतने से परेशानी हल करने की कोशिश करें। जब आपके ये 30% की जो आपकी जो भाषा आती है ये वाली, पीजीटी में हिंदी और अंग्रेजी आती है 10-10% की, इसमें से 8% करना अनिवार्य है। चाहे आप हिंदी में ही 8% कर दो 10 में से, हिंदी में ही 10 में से कितने कर दो 8 कर दो, तो आप देखेंगे आपका ये पास हो गया। फिर इसके बाद आपके 100 नंबर चेक हो जाने। टीजीटी की बात करें अपन, ये जो टीजीटी है तो टीजीटी में आप देख रहे हैं कि हिंदी अंग्रेजी और रीजनल लैंग्वेज तीनों आने वाली है। इसमें से 10% हिंदी और अंग्रेजी के 10%, क्षेत्रीय भाषा के 10% है। आप यहां भी हिंदी चुन लीजिए, यहां भी हिंदी चुन लीजिए। तो 20% में से आपको कितने करने हैं 12 प्रश्न करने हैं। ये आपके 30% है, 30 में से 12 करने हैं, तो 12 तो आप 20 में से ही कर सकते हैं। हिंदी में से इंग्लिश का एक भी नहीं करे तो कोई फर्क नहीं, और करते हो 2-3% आप तो बहुत बेहतरीन है। आप तो आप पास करने के लिए तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, और यहां भी आप नॉर्मल तरीके से पहला पेपर आप कर सकते हैं। लेकिन मुख्य बात इसकी है कि परीक्षा में जो नौकरी लगेगी वो तो आपकी मुख्य परीक्षा के आधार पर लगेगी। इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, इसका चुनाव आपको अभी से ही बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर के जाना पड़ेगा। मुख्य परीक्षा में आपके 40% आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव होंगे ये 40 अंक के। कितने अंक के हैं 40 अंक के, और 15% है ये होने वाले आपके लिखित। और लिखित में आप देख रहे हैं 60 अंक, 60 अंक मतलब एक प्रश्न है वो 3 अंक का है, और 60 अंक देखो एक बड़ा बड़ा पोर्शन है ये देखो ऑब्जेक्टिव में से हम नॉर्मली करीबन 30 प्रश्नों के लगभग हम आराम से कर सकते हैं। 30 प्रश्न तो बिल्कुल नॉर्मल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, ये 4 चीजों में से ही आप 30% आराम से कहते हैं नॉर्मल तरीके से ये 30% आप हल कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी ज्ञान धारा पर से पहले भी खूब सिलेक्शन हुए, आपने इस बात को देखा भी है। 60% की बात है मेन, इसमें आपको पूरी आपकी दिमाग की चतुराई लगानी है। किस तरीके से व्याकरण का प्रश्न पूछेगा, किस तरीके से आपको भाषा विज्ञान का प्रश्न पूछ सकता है, काव्य शास्त्र का कैसे पूछ सकता है, आपको साहित्य में से कैसा सवाल पूछ सकता है, निबंध पूछ सकता है, पल्लवन पूछ सकता है, आपसे संक्षिप्तीकरण लिखा सकता है। मतलब लेखन कला में कोई भी चीज आपको पूछ सकता है। इसको लिखे कैसे, और ये लिखने की कला जिसमें बेहतरीन है तो वो बेहतरीन तरीके में आपको जो एकदम जो आपके शॉर्ट जो
शेयर होते हैं, इस टाइप से शेयर बना बना के मैं आपको उसकी पंक्तियां बना बना के आपको मैं उसको लिखना बताऊंगा। आप कोई भी पद, कोई मुहावरा, कोई लोकोक्ति, कोई कहावत इस टाइप की चुन सकते हैं कि आपको वो ज्यादा नंबर दे सके। यानी टॉपिक से संबंधित आप एक ऐसा कंटेंट बना करके लिखे ताकि वो प्रभावित हो जाए आपकी शब्दावली पर, उस पर किस तरीके से वो प्रभावित हो, किस तरीके की शब्दावली हम लिखें, ये सब लिखना। एक एक प्रश्न को मैं आपको एक पेपर हल कराऊंगा जिसमें आप व्याकरण के प्रश्नों को कैसे लिखेंगे, भाषा विज्ञान कैसे लिखेंगे, साहित्य को कैसे लिखेंगे, इन सबको लिखना मैं आपको बताने वाला हूं। और ये 100 अंक में से मैं आपसे वादा करता हूं कि इसमें से 50 अंक मैं दिलवा दूंगा आपको, 50 अंक मैं दिलवा दूंगा। और 30 यहाँ तो आपके 80% अंक हो गए, और 80% पे भी यदि आपका सिलेक्शन नहीं है तो फिर क्या मतलब है। तो इसीलिए आपको चुनना है हिंदी ज्ञानधारा। ऐप डाउनलोड कर लीजिए हिंदी ज्ञानधारा और जुड़ जाइए अभी से, और जुड़ जाइए। कोई भी बात है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फोन करके भी, 9983374293 पर कॉल कर सकते हैं। मुझसे व्हाट्सएप पर कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, और सामान्य रूप से लाइव क्लास में भी आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। रोज आपकी लाइव क्लास रहती है व्याकरण और आपकी हिंदी साहित्य की, इसके साथ ही आपको मिलेगी काव्यशास्त्र और भाषा विज्ञान की भी लाइव क्लास। तो आप जल्दी करें, ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, धन्यवाद साथी।